Hello everyone, welcome back to Maths Mantra. Today we are starting chapter 9 of class 10 mathematics, some application of trigonometry. In this chapter we will learn how trigonometry is used in real life situations, especially to find height and distances. Let's get started. Our first topic is angle of elevation and angle of depression. तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि इन दोनों एंगल्स में क्या डिफरेंस है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आपकी आईज से ऊपर है, आप उसे ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ऑब्जेक्ट और आपकी आईज के बीच में अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। सेम अगर आपने कोई आपका ग्राउंड लेवल है उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की आपकी आईज से, तो इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लेवल। तो इन दोनों के बीच में, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तब वहाँ पर जो हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, और ये हमेशा हॉरिजेंटल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनता है। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 9.1। लेट्स स्टार्ट इट। Our first question is, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. देखिए, ये एक रॉप है, ठीक है, जो एक पोल से आपने बांधी हुई है। तो आपको बताना है कि इस पोल की हाइट क्या है, ठीक है, और ग्राउंड लेवल से इस रोप की जो एंगल बन रहा है ये एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर आपको एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है और आपको अदर एक और साइड है ए बी, या फिर आप बोलिए ये एक पोल है, इसकी हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपके पास एक एंगल गिवन हो, एक साइड गिवन हो, तो आप ट्राइंगल की बाकी दोनों साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए कैसे करेंगे हम। ए सी आपके पास गिवन है 20 मीटर, एंगल ए सी बी आपके पास गिवन है 30 डिग्री और आपको फाइंड आउट करना है ए बी। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास गिवन है और जो हमें फाइंड आउट करना है, दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। जो ए बी है वो क्या है, ए बी ध्यान से देखिए, जो एंगल है उसके अपोजिट साइड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो ए सी है वो है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमने पढ़ा है क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी गिवन है आपको 30 डिग्री। तो जो गिवन है वो वैल्यूज पुट करते हैं। तो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस हमें गिवन है 20 मीटर इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ थीटा की भी वैल्यू गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए बी इज इक्वल्स टू 20, इधर डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू साइन 30। 20 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 10 मीटर। तो जो पोल है उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. देखिए, एक ट्री थी जो टूट गई है और उसका जो अपर पार्ट है वो टूट के ग्राउंड से टच हो गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वे द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब जो टॉप जहाँ टच कर रहा है उस पॉइंट में और जो ट्री की रूट्स हैं या जो ट्री की फुट है वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस आपको 8 मीटर गिवन है। ठीक है, आपको ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो पहले जो ट्री की हाइट है वो क्या है, ओ पी है। ठीक है, अब वो टूट के किस में डिवाइड हो गई है, ओ ए प्लस ए बी में, क्योंकि जो अपर ए पी था वो ही अब टूट के ए बी बना है। तो ए पी और ए बी इक्वल है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओ ए प्लस ए बी। ओके, तो इन दोनों का हमें फाइंड आउट करना है। पहले ओ ए से स्टार्ट करते हैं। ओ ए अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है। ओ बी आपके पास गिवन है 8 मीटर
और एंगल भी हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, बेस हमारे पास गिवन है, P अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए डिवाइडेड बाई बेस क्या है, बी ओ इज इक्वल्स टू टेन, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री। ओके, तो ओ ए इज इक्वल्स टू बी ओ इंटू 1030 डिग्री। बी ओ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 8 मीटर और 1030 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 8 अपॉन अंडर रूट 3। ओ ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ओ बी इज बेस एंड ए बी इज हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। बेस है आपका ओ बी एंड हाइपोटेनियस है ए बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ओ बी हमारे पास गिवन है 8 मीटर डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल्स टू कॉस 30 की वैल्यू होती है 2 अपॉन अंडर रूट 3, सॉरी अंडर रूट 3/2। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ए बी इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 16, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 16 अपॉन अंडर रूट 3। अब हमें टोटल ट्री की हाइट चाहिए जो थी ओ पी इज इक्वल्स टू क्या है, ओ ए प्लस ए बी, तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 अपॉन अंडर रूट 3, अब ए बी की वैल्यू है हमारे पास 16 अपॉन अंडर रूट 3, दोनों को जब आप प्लस करोगे कितना आएगा, 24 अपॉन अंडर रूट 3। जब भी आपका नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आएगा तो आप रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रूट हटाओगे। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे हटाएंगे, अंडर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ओके, अब देखिए 24 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 इज 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 8 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये है हाइट ऑफ द ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर है जो दो स्लाइड बनाना चाहता है, एक तो 5 ईयर्स से छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। तो जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड होगा उसकी हाइट तो रहेगी 1.5 मीटर और एंगल रहेगा 30 डिग्री, और जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड होगा उसकी हाइट तो है 3 मीटर और एंगल है 60 डिग्री। आपको दोनों केस में स्लाइड की लेंथ निकालनी है, यहाँ से आपको AC की लेंथ निकालनी है, यहाँ से PO की लेंथ निकालनी है। ओके, देखिए फर्स्ट केस करते हैं पहले। आपको क्या गिवन है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर 1.5 मीटर, AC हमें फाइंड करना है वो है हाइपोटेनियस, आप x कंसिडर कीजिए या L1 कंसिडर कीजिए, जो भी आपकी चॉइस है। एंगल हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो P अपॉन H होता है साइन थीटा, साइन यहाँ पर जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस है L1 इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.5 डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 इंटू 1 इज L1 इज इक्वल्स टू 1.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पर लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर। सेकेंड केस में जो पी क्यू है वो क्या है, परपेंडिकुलर, आपको 3 मीटर गिवन है। L2 आपको फाइंड आउट करना है, ओ पी इज इक्वल्स टू L2, एंगल थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, साइन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर है 3 मीटर
divided by hypotenuse है L2 is equals to sin 60 डिग्री. sin 60 डिग्री इज अंडर रूट 3/2. जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा अंडर रूट 3 इंटू L2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6. तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3. जब आप अंडर रूट 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3. 3 टू जा 6 2 अंडर रूट 3 मीटर. तो दोनों केस में हमने इसकी जो लेंथ होगी स्लाइड की वो हमने फाइंड आउट की. फर्स्ट केस में 3 मीटर होगी और सेकेंड केस में 2 अंडर रूट 3 मीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. देखो ग्राउंड के एक पॉइंट से जो टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. तो यहाँ में थीटा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. अब जो ये टावर का फुट है ये इससे कितना डिस्टेंस पर है 30 मीटर. तो AC की वैल्यू भी हमें गिवन है 30 मीटर. हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, AB की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज़ करना है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा. परपेंडिकुलर क्या है AB डिवाइडेड बाय बेस AC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री. AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. AC की गिवन है 30 मीटर इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 30. यहाँ से AB की वैल्यू क्या आएगी 30 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3. जब रैशनलाइज करेंगे 30 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3. ये होगा 30 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3. ये कैंसिल होकर आंसर आएगा 10 अंडर रूट 3 मीटर हाइट ऑफ द टावर. नेक्स्ट क्वेश्चन, kite is flying at a height of 60 meter above the ground level. एक काइट है वो ग्राउंड लेवल से 60 मीटर हाइट पर है. ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. अब जो स्ट्रिंग है उसको ग्राउंड से टाई कर दिया है. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. आपको ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. तो अगर इनको हम नेमिंग करते हैं A B एंड C. ओके, अब आपको पता है यहाँ पर AB क्या है परपेंडिकुलर. AB इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 60 मीटर गिवन है और फाइंड करना है AC जो हाइपोटेनियस है. आप इसको X कंसिडर कर लीजिए. थीटा है हमारा 60 डिग्री. तो P अपॉन H क्या होता है साइन थीटा. AB डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल्स टू साइन थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री साइन 60 डिग्री. AB गिवन है 60 मीटर. 60 डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2. 60 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू AC इंटू अंडर रूट 3. यहाँ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 120 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू AC. आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो AC इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3. अब अंडर रूट 3 से ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी 40 अंडर रूट 3 मीटर. ये रहेगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. देखिए क्या गिवन है आपको, ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक बॉय है जिसकी लेंथ है जो हाइट है वो है 1.5 मीटर. और ये बिल्डिंग से the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. देखिए पहले उसकी
आई से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 30 डिग्री था, वो थोड़ा मूव होके ए डैश पोजीशन पर आया और यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपको बताना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए से ए डैश पर आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, ओ डैश, यहाँ से ओ डैश पोजीशन पर वो आया है तो ओ से ओ डैश आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस डायग्राम को मैं वापस ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री एंड यहाँ ये हाइट थी इसकी 1.5 मीटर और टोटल हाइट है बिल्डिंग की 30 मीटर। तो हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की हाइट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल हाइट 30 मीटर में से 1.5 मीटर माइनस कर देंगे तो हमें ये हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे। जो अगर ये है P, ये है R, तो सबसे पहले PR की वैल्यू निकालेंगे। तो PR की लेंथ कितनी होगी, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, माइनस करके कितना आएगा, 30 माइनस 1.5 कितना आएगा, 0.5, 9 माइनस 1 इज 8, 28.5 मीटर। यहाँ से आपके पास आ गया 28.5 मीटर। तो ये हाइट हो गई। अब हमारे पास दो एंगल है, हाइट है, हम दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे ओ आर और एक बार ओ डैश आर। ठीक है, और हमें चाहिए ओ डैश, तो वो कैसे निकलेगी, ओ आर में से हम माइनस कर देंगे ओ डैश आर को। ओके, तो हम सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ओ आर की। कैसे निकालेंगे, देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस हमें फाइंड आउट करना है, एंगल हमारे पास है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, ये यूज़ करेंगे हम। ओके, देखिए परपेंडिकुलर कितना है, 28.5, बेस हमें फाइंड आउट करना है, क्या है बेस, ओ आर इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। तो 28.5 डिवाइडेड बाई ओ आर इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ओ आर की वैल्यू कितनी आएगी, 28.5√3। ओ आर की वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें चाहिए ओ डैश आर, तो उसके लिए भी देखिए क्या होगा, पी आर डिवाइडेड बाय ओ डैश आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10। इस बार एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये हम कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल पी आर ओ डैश। यहाँ हमने कौन सा ट्राइंगल लिया था, इन ट्राइंगल पी आर ओ। ठीक है, अब देखिए पी आर की लेंथ हमें पता है 28.5 है, डिवाइडेड बाई ओ डैश आर हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू 1060 कितना होता है, √3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ओ डैश आर इज इंटू √3 इज इक्वल्स टू 28.5। तो ओ डैश आर इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, या तो आप बोलिए ओ डैश चाहिए हमें, तो ओ आर में से हम ओ डैश आर माइनस करेंगे। वो ओ आर की वैल्यू आई थी 28.5 √3 माइनस ओ डैश आर की वैल्यू आई है 28.5 डिवाइडेड बाई √3। 28.5 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 28.5, यहाँ एलसीएम लोगे √3 तो 3 माइनस 1, तो ये है 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2/√3। ठीक है, आप जब इसको रैशनलाइज करोगे तो √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 से आप 28.5 को कैंसिल करके इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 19√3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग. एक बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है, और उन दोनों पे आपको एंगल गिवन है. जैसे अगर आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है तो आपको बोला है एक पॉइंट लिया ग्राउंड से और एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन लिया बॉटम और टॉप का. ये ट्रांसमिशन टावर है, इसके बॉटम और टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है तो आप हॉरिजेंटल लेवल बनाएंगे. यहाँ से आपको 45 डिग्री है पहले और फिर उसके बाद इंक्रीज ओके कितना हो गया 60 डिग्री. आपको टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके इस टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. करते हैं. देखिए यहाँ से हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है. आरपी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगी, ठीक है. तो हम और पी क्यू की लेंथ हमारे पास है, पी क्यू इज इक्वल्स टू 20 मीटर. तो हम आरपी को हमें वैल्यू आरपी की हमें फाइंड आउट करनी है. इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं और जो आर क्यू लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 20 प्लस एक्स. तो टोटल हाइट हो गई 20 प्लस एक्स. अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ. इन ट्राइंगल आर ओ क्यू, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है आर ओ, ये वाला आर ओ क्यू, इस ट्राइंगल की हम बात करेंगे. इसमें देखिए यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री. थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री है, ठीक है. और जो हाइट है टोटल वो कितनी हो जाएगी 20 प्लस एच. हाइट है 20 प्लस एच या आप एक्स ले रहे हो तो 20 प्लस एक्स. हाइट है थीटा है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है. हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर बेस ले लें ओ क्यू. पहले हम ओ क्यू की लेंथ निकाल लेते हैं. देखिए यहाँ से क्या आएगा हाइट अपॉन बेस, या फिर जो एंगल के सामने वाली साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. क्या होता है 10 थीटा. थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 20 प्लस एक्स. बेस हमें नहीं पता, बेस है ओ क्यू इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री अंडर रूट 3, ठीक है. अब एक दोबारा ट्राइंगल लेते हैं. इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, छोटे वाला ट्राइंगल लिया इस बार हमने, ये वाला ट्राइंगल लिया. इसमें हमें हाइट ऑलरेडी पता है 20 मीटर. तो परपेंडिकुलर हो गया 20 डिवाइडेड बाय बेस है ओ क्यू इज इक्वल्स टू 10. एंगल क्या है इस बार 45 डिग्री. इस ट्राइंगल के लिए एंगल है 45 डिग्री, ठीक है. तो 10 45 डिग्री. तो 20 इज इक्वल्स टू, जब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1045 की वैल्यू होती है 1. तो 20 इज इक्वल्स टू ओ क्यू आ जाएगा. ओ क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 20, तो आप यहाँ पुट कर सकते हो. तो यहाँ से देखिए 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ओ क्यू की वैल्यू है 20 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स. अब साइड चेंज कीजिए तो 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स. दोनों में से आप 20 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1. तो ये हो गई हाइट ऑफ द टावर 20 अंडर रूट 3 माइनस 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखिए इस बार हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है और ये हाइट हमें गिवन है. सीडी की वैल्यू हमें 1.6 मीटर गिवन है. पेडस्टल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. इसको हम एच मीटर माने या एक्स मीटर माने, जो भी मानना है, ठीक है. तो हम सॉल्व करते हैं इसको. जो टोटल हाइट है वो टोटल हाइट क्या होगी बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी. बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स, हम एक्स कंसिडर करेंगे. सी डी है 1.6, तो ये टोटल हाइट है, ठीक है. और बी सी हमारे पास है एक्स मीटर एंड थीटा है 45 डिग्री. देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी,
ABC ट्राइंगल में देखिए BC क्या है, BC है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। थीटा है 45, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से क्या आएगा BC और AB की इक्वल वैल्यू हो जाएगी। तो BC कितना है, अगर x है तो AB भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके, अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल DAB टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना होगा 1.6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बेस x इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री कितना होता है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एक्स, x की साइड चेंज करेंगे तो √3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1.6, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, x इज इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1 और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2। तो ये आपकी x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये कैंसिल होगा 0.8 पर, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.8 मल्टीप्लाई बाई √3 प्लस 1। तो जो हाइट है पेडस्टल की वो कितनी होगी, 0.8 इंटू √3 प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। देखिए यहाँ से ये एक बिल्डिंग है और ये एक टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा है ये है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और सेम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। दोनों एंगल आपको गिवन है। द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए दोनों में बेस कॉमन है तो हम बेस को यूज करेंगे। इन ट्राइंगल PBQ, PBQ पे देखिए PQ डिवाइडेड बाय BQ, बेस दोनों में कॉमन है तो बेस यूज़ किया हमने, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या रहेगी इस ट्राइंगल में PBQ में 60 डिग्री। तो PQ की वैल्यू हमारे पास है 50 डिवाइडेड बाय BQ इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BQ इंटू √3 इज इक्वल्स टू 50, तो BQ यहाँ √3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई √3। ओके, अब नेक्स्ट ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ABQ जो परपेंडिकुलर है वो है AB डिवाइडेड बाई बेस BQ इज इक्वल्स टू 1030 डिग्री। इसमें थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री और 10 थीटा होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू √3 इज इक्वल्स टू BQ। अब AB इंटू √3 इज इक्वल्स टू BQ की वैल्यू हम यहाँ से यूज़ कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, क्या है 50/√3। अब देखिए यहाँ √3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो AB इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई बाई √3। तो 50 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 16 2/3 मीटर। ये क्या होगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखिए दो इक्वल हाइट के पोल है, जो AB है वो ही CD है, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ऑन
ईदर साइड ऑफ द रोड है, रोड के दोनों साइड में ये है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। जो टोटल लेंथ है इस रोड की या जो विड्थ है इस रोड की वो है 80 मीटर। फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड पे आपने एक पॉइंट लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब एक पॉइंट लिया, वहाँ से दोनों पोल्स पर एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो एक पर है 60 डिग्री, दूसरे पर है 30 डिग्री। आपको निकालना है इस पोल की हाइट और इस पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस। तो देखिए टोटल अगर 80 मीटर है और AP को आपने मान लिया x मीटर, तो ये कितना बचेगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 80 था, 80 में से x ये हो गया तो बाकी बचा 80 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABP, सबसे पहले हमने ABP ट्राइंगल लिया, इसमें AB डिवाइडेड बाई AP। देखिए हम इसमें क्या क्या यूज़ करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर हमें पता है कि दोनों की हाइट सेम है तो हम उसको H कंसीडर कर रहे हैं, और AP बेस है, हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। AP हमने कितना माना है x, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, तो 10 एंगल कितना है इसमें 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। जब नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h इज इक्वल्स टू √3x। यहाँ से h की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल DPC ट्राइंगल में क्या है, CD डिवाइडेड बाई PC, क्या है ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, यहाँ थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, वो क्या होता है 1/√3। CD सेम है, H डिवाइडेड बाई PC इज इक्वल्स टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो H इंटू √3 इज इक्वल्स टू PC। अब देखिए यहाँ पर H इंटू √3 इज इक्वल्स टू PC क्या है 80 माइनस एक्स, √3 की साइड चेंज करोगे तो H की वैल्यू क्या आएगी 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ से H की वैल्यू आई थी √3 बाई एक्स। दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो ये भी H की वैल्यू है, ये भी H की वैल्यू है, तो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, ये x इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल्स टू 80, 3x प्लस 1x इज 4x, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 4 20, तो हाइट हमारे पास आ गई 20। ठीक है, अब हमें निकालना है AP डिस्टेंस एंड PC डिस्टेंस। देखिए AP यहाँ से देखो फर्स्ट इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, H इज इक्वल्स टू क्या है √3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो यहाँ से हाइट कितनी है 20 √3, ये x तो ये डिस्टेंस है AP डिस्टेंस है, तो हाइट कितनी आ गई √3, और जो PC डिस्टेंस है वो कितनी है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स की वैल्यू है 20, तो कितना आ जाएगा 60। तो ये जो P पॉइंट है वो A से तो 20 मीटर के डिस्टेंस पर है और C से 60 मीटर के डिस्टेंस पर है, और जो पोल की हाइट है वो कितनी है 20 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ TV टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. देखिए यहाँ पर एक कैनाल है BC, ठीक है, यहाँ से इसके इस पॉइंट से अगर आप इस टावर को देख रहे हो तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, और जब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर जाकर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। आपको हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है और इस
कैनाल की विड्थ भी निकालनी है, ठीक है। तो अगर हम इसको कुछ कंसिडर कर लेते हैं, अगर इसको हम x मान लें और इसको y मान लें, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ए बी हाइट हमने मानी है y, और जो डिस्टेंस है डी बी वो कितनी होगी? 20 प्लस एक्स, क्योंकि डी बी क्या है? डी सी प्लस सी बी, तो 20 प्लस एक्स। इनको यूज़ करके हम क्या करेंगे? देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 थीटा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है y और बेस है 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/√3। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? y इंटू √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी एक चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3। नेक्स्ट देखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी सी या सी बी कुछ भी लिखिए इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है, यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री। तो यहाँ से ए बी है y, बी सी है x, y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री होता है √3, तो y इज इक्वल्स टू √3x। देखिए, यहाँ पर भी y की वैल्यू है, यहाँ पर भी y की वैल्यू, तो दोनों सेम होनी चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 20 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज 3x। ये साइड चेंज होकर उधर जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल्स टू 3x माइनस कुछ भी नहीं है तो 1x है, 3x माइनस 1x 2x, तो 2x की वैल्यू आ गई 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 10। तो कैनाल की विड्थ तो आ गई 10 मीटर। अब हमें y की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। y क्या है? y इज इक्वल्स टू √3x है, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू है 10 इंटू √3, तो 10√3 मीटर। ये हो जाएगी आपकी टावर की हाइट 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 डिग्री। देखिए, ये एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से आप केबल टावर के टॉप पर अगर आप देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री का। और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर यहाँ से आप उसके फुट पर देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का। आपको इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, देखिए, जब यहाँ पर एंगल 45 डिग्री है, ये इसके ग्राउंड के पैरेलल होती है, तो ये दो पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं दोनों, तो ये एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी क्यू। ए बी क्यू ट्राइंगल में देखिए, एंगल थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, और हमें ए बी हाइट पता है 7 मीटर, और बेस हम फाइंड आउट करेंगे बी क्यू कितना होगा? हमने x माना है, x मीटर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10 थीटा। तो परपेंडिकुलर आपका ए बी डिवाइडेड बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू 10, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, 10 45 होता है 1, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी क्यू के इक्वल। तो जितना ए बी है उतना ही बी क्यू होगा। ए बी है 7, तो बी क्यू भी हो जाएगा 7 मीटर। तो बेस हमें पता चल गया 7 मीटर। अब इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेते हैं पी ए आर। देखिए, अगर ए बी की लेंथ 7 मीटर है तो आर क्यू की भी लेंथ उतनी ही होगी।
देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर ये लेंथ 7 मीटर है और ये दोनों एकदम पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो ए बी 7 मीटर है तो आर क्यू भी 7 मीटर होगा। तो ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो आर क्यू डिस्टेंस हमें पता है। अब हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? पी आर डिस्टेंस। तो पी आर डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस एक्स मीटर है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस सेम रहेगी, तो ये एक्स मीटर है। एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 7, तो ये 7 है हमें पता है। और ये हाइट अब हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, इन ट्राइंगल अब हम ट्राइंगल लेंगे ए पी आर। ए पी आर ट्राइंगल में देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा है 60 डिग्री, ये हमें गिवन है। और परपेंडिकुलर है पी आर डिवाइडेड बाई बेस है ए आर इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री। पी आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। पी आर डिवाइडेड बाई ए आर है 7 मीटर इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर की वैल्यू आ गई 7√3। ठीक है, तो ये पी आर है। हमें टोटल केबल टावर की हाइट चाहिए, तो हाइट ऑफ टावर क्या है? हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू पी आर प्लस आर क्यू। पी आर लेंथ है 7√3 और आर क्यू कितना है? 7। तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स हैं, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ये लाइट हाउस है, इसी की दोनों एक ही लाइन में है और एक ही साइड में है दोनों। ठीक है, तो आपको इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें फाइंड आउट करना है डी सी लेंथ। ठीक है, डी सी हम फाइंड आउट करेंगे। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है। तो वहां से हम ये दोनों एंगल देखें, ये लाइन और ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है। तो सेम अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये इसके साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। अब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, दोनों से हम बेस निकाल लेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है डीसी की। ठीक है, डीसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बीडी की वैल्यू हम निकालेंगे और बीडी में से बीसी की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी डीसी की वैल्यू। ओके, इन ट्राइंगल ए डी बी, सबसे पहले ए डी बी ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो क्या होगा ए बी डिवाइडेड बाई डी बी या बी डी कुछ भी लिखिए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 थीटा, 1030 डिग्री 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी √3 इज इक्वल्स टू बी डी। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो 75√3 इज इक्वल्स टू बी डी। बी डी की लेंथ आ गई। अब हमें किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है? बी सी की लेंथ। तो अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी बी, ए बी डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री। इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। 1045 होता है 1, तो ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। जो ए बी की लेंथ है वही बी सी की लेंथ होगी और वो कितनी है? 75 मीटर। तो आपके पास बी सी की भी लेंथ आ गई, बी डी की भी लेंथ आ गई, तो डी सी क्या है? बी डी माइनस बी सी, और बी डी आपका है 75√3 माइनस बी सी की वैल्यू है ये 75। 75 आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? √3 माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. अब ग्राउंड से इस बलून की हाइट आपको गिवन है 88.2 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. पहले 60 डिग्री एंगल है. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री. कुछ देर बाद बैलून की पोजीशन चेंज होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो गया. 60 डिग्री था पहले, अब 30 डिग्री हो गया है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. अब कितना डिस्टेंस उस बलून ने ट्रैवल किया है यहाँ से यहाँ तक, वो आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ से बलून ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया यहाँ तक. ठीक है, तो टोटल हाइट हम फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 88.2. अब यहाँ से उस गर्ल की जो डिस्टेंस हाइट है वो है 1.2 मीटर. तो हमें तो हाइट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल हाइट में से गर्ल की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमें ये हाइट मिल जाएगी. और जितना यहाँ पर हाइट है वही हाइट यहाँ पर रहेगी. वही हाइट यहाँ पर होगी सेम. हम हाइट फाइंड आउट करते हैं. इनको नाम देते हैं पहले तो. फर्स्ट वाले ट्रायंगल को नाम देते हैं ABC. यहाँ पर है एंगल 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री AB. अब यहाँ से ये चला गया है CD पॉइंट पर. ठीक है, और ये गर्ल की हाइट हमें माइनस करनी है. टोटल हाइट हमारे पास है 88.2 मीटर. तो हम बलून की हाइट गर्ल की आईज से ऊपर का हमें चाहिए, तो वो हाइट कितनी रहेगी, 88.2 माइनस 1.2 कितना हो जाएगा, 87 मीटर. ठीक है, तो हाइट हो गई 87 मीटर. आपके पास एंगल गिवन है. अगर ये O पोजीशन पर है तो पहले हम ट्राइंगल ले रहे हैं. इन ट्राइंगल ABO ट्राइंगल में देखते हैं AB डिवाइडेड बाई BO परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10. अब देखो इस ट्राइंगल में ABO ट्राइंगल में एंगल है 60 डिग्री का. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री. AB हाइट हमें पता है कितनी है, 87 डिवाइडेड बाई BO इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 87 इज इक्वल्स टू BO इंटू √3. यहाँ से BO की वैल्यू क्या आ जाएगी, 87 डिवाइडेड बाई √3. BO लेंथ हमें पता चल गई. अब हम नेक्स्ट निकालते हैं इन ट्राइंगल OCD. CD डिवाइडेड बाई OD इज इक्वल्स टू 10 30 डिग्री. यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है 30 डिग्री. 10 30 डिग्री होता है 1/√3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इंटू √3 इज इक्वल्स टू OD. CD हमारे पास है 87 इंटू √3 इज इक्वल्स टू OD. अब देखिए OD भी आ गया हमारे पास और OB भी आ गया, और हमें क्या वैल्यू चाहिए थी BD की. तो BD क्या होगा, OD माइनस OB या फिर BO. OD आपका 87 √3 माइनस BO है 87 डिवाइडेड बाई √3. यहाँ से 87 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3. सॉल्व करेंगे तो 87, यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3. तो ये आएगा 87 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई √3. 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3. इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 3 2 + 6, 2 9 +
सॉरी 3 9 जा 27, तो 29 इंटू 2 करेंगे इंटू √3, तो यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू 58 √3। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था बलून ने वो कितना डिस्टेंस था 58 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। देखो यहाँ पर कोई एक मैन है जो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री का है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये टावर की साइड आ रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री था एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब इंक्रीज हो गया है 60 डिग्री हो गया क्योंकि वो पास आ रही है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब देखिए कार की पोजीशन ये है, अब यहाँ से उसे इस फुट टावर के फुट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हमें इस बार निकालना है। तो देखिए हमें पता है स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से आप डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है ए बी की, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड तो यूनिफॉर्म है इनटू टाइम कितना लगा उसको ए से बी पोजीशन पर आने में 6 सेकेंड्स, तो ये हो गया 6s। ये आपकी ए बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर हम बी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पर टाइम हमें नहीं पता, वो हम x मान लेते हैं, x इंटू स्पीड वही यूनिफॉर्म है तो वो हो जाएगा s। तो ये हो गया s इंटू एक्स या XS, आप जो भी लिखें। तो ये दोनों डिस्टेंस हो गए हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है, तो यहाँ भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर यहाँ पूरा 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। हाइट दोनों ट्राइंगल्स में सेम रहेगी, अगर आप पी बी क्यू ट्राइंगल की बात करोगे तो भी हाइट यही है, और पी ए क्यू की बात करोगे तो भी हाइट यही है। और डिस्टेंस हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए। ये 6x है, ये NX है, हमने 6s लिखा है और XS लिखा है क्योंकि हमने स्पीड को s ही माना है। ओके आगे करते हैं इसको। अब देखिए इन ट्राइंगल ए पी क्यू ट्राइंगल को देखिए, पी क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10 30 डिग्री, इक्वल्स टू 1/√3। पी क्यू अगर हाइट h है अपॉन ए क्यू क्या होगा, दोनों की आप डिस्टेंस को प्लस करोगे ए बी प्लस ए बी क्यू को, तो क्या होगा 6s प्लस XS इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ से क्या आएगा h इंटू √3 इज इक्वल्स टू, अगर आप s को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 6 प्लस x। ठीक है, और ये √3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो h इज इक्वल्स टू, ऊपर लिख देती हूँ, h इज इक्वल्स टू s इंटू 6 प्लस x डिवाइडेड बाई √3। अब नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल पी बी क्यू ट्राइंगल को देखिए, पी क्यू डिवाइडेड बाई बी क्यू इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो पी क्यू इज इक्वल्स टू बी क्यू इंटू √3, और पी क्यू क्या है हाइट है h, तो ये भी हाइट है ये भी हाइट है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। और बी क्यू क्या है हमारा, बी क्यू है XS, तो दोनों की वैल्यू हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो s 6 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल्स टू XS इंटू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, XS इंटू √3 इज इक्वल्स टू s 6 प्लस एक्स। देखिए इधर भी s है इधर भी s है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये होगा x इंटू √3 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स।
ये हो गया 3x, ये x इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x हमने क्या माना था यहाँ पर, देखिए स्पीड मानी थी, सॉरी टाइम मानना था हमने x को, स्पीड को हमने ऐसे ही लिया था, टाइम था हमारा x, तो टाइम की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। देखिए दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो दोनों को आप प्लस करोगे तो देखिए 90 डिग्री आएगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इन शॉर्ट हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और दोनों की बेस हमें गिवन है, दोनों ट्राइंगल्स में हाइट सेम है, बेस हमें गिवन है। देखिए इन ट्राइंगल सी बी ए या ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल को देखिए, ए बी अपॉन ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 10 थीटा। तो ए बी क्या है, हाइट, एच अपॉन ए सी की वैल्यू हमारे पास है 9 मीटर इज इक्वल्स टू 10 थीटा। अब नेक्स्ट इन ट्राइंगल, ये हमने ए बी सी ट्राइंगल लिया था, अब हम ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, ए बी डी ट्राइंगल, यहाँ पर देखिए क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू 10 90 माइनस थीटा। ए बी अपॉन ए डी, ए बी क्या है एच और ए डी क्या है 4 इज इक्वल्स टू, जब 10 90 माइनस थीटा होता है, 90 में से जब आप कुछ माइनस करते प्लस करते तो 10 कोट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। अब आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, फर्स्ट को जब आप सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई h अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, इधर है 10 थीटा और मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा। देखिए कॉट थीटा क्या होता है, पहले तो h इंटू एच स्क्वायर, 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टू 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा 1 अपॉन 10 थीटा, 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल्स टू हो गया 1, साइड चेंज करेंगे तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, तो एच की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 36 दैट इज प्लस माइनस 6। अब हम यहाँ पर हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वैल्यू हम डिस्कार्ड कर देंगे, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर। ओके, with this we have successfully completed chapter 9. Practice all the exercise thoroughly to strengthen your understanding. Thank you for watching.